सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बायोलॉजी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, द लिविंग वर्ल्ड। ओके, सो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें चार्ल्स डार्विन जैसे साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को याद रखना होगा। एंड इसलिए उन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। डार्विन ने हमें ये समझाया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और ये जो टाइटल जो उन्हें दिया हुआ है, द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, अर्नस्ट मेयर, ये आपको याद रखना है। ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट एंड एम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो बायोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। ओके, यानी बायोलॉजी सिर्फ प्लांट और एनिमल की स्टडी नहीं है, बल्कि उनके लिविंग प्रोसेसेस जैसे रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन सब कुछ कवर करता है। इस साइंस के थ्रू हम लाइफ की डाइवर्सिटी को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक सिस्टमिक वे में क्लासिफाई किए जाते हैं, इनमें क्या क्या सिमिलैरिटी शो करते हैं, अभी क्या शो कर रहे सिमिलैरिटी, पास्ट में क्या क्या सिमिलैरिटी थी, क्या इवोल्यूशन हुआ है इनमें, एंड दी कॉमन ओरिजिन जो भी ये शेयर करते हैं। ओके, सो इंट्रोडक्शन आपको याद रखना है दैट बायोलॉजी इज अ लाइफ ऑफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस एंड ऑल। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। सो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ओके, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या होता है? अगर हम अर्थ की बात करें तो लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज को अब तक डिस्क्राइब किया जा चुका है या डिस्कवर किया जा चुका है, ऐसा बोल दें। इस डाइवर्सिटी को ही हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी भी नए स्पीसीज को डिस्कवर हो रहे हैं। हर जगह अलग अलग लोकल नेम यूज होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए साइंटिफिक नेमिंग को जरूरी बोला जाता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। आप एक बार रीड भी करते जाइएगा। मैं वन शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगी आपकी बोर्ड्स के अकॉर्डिंग। ओके, सो व्हाट इज अ नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर को हम बोलते हैं नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। नॉमेनक्लेचर का मतलब है ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम देना। ओके, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, करेक्ट डिस्क्रिप्शन देंगे, प्लांट और एनिमल के लिए अलग अलग इंटरनेशनल कोड्स बनाएंगे। एंड जैसे प्लांट्स के लिए ICBN हम कोड फॉलो करते हैं, एनिमल के लिए ICZN कोड फॉलो करते हैं। इसे पूरी दुनिया में एक यूनिफॉर्म सिस्टम मेंटेन होता है। ठीक है, तो आपको व्हाट इज इट? So it is a process of assigning names to organism based on the identification and the correct description. And the types of code we followed, the first one is ICBN, International Code for Botanical Nomenclature. This is for the plants. And the ICZN, International Code for Zoological Nomenclature. This is for the animals. Okay, so now moving forward, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ओके, सो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का कंसेप्ट किसने दिया था? कार्लस लीनियस। ओके, तो द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज गिवन बाय कार्लस लीनियस। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एंड वट एवर यू सेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एंड मूविंग फॉरवर्ड, नाम लेटिनाइज्ड होते हैं और इटैलिक में लिखे जाते हैं। ओके, सो नाम हमेशा याद रखना, लेटिनाइज्ड रहेंगे, इटैलिक में लिखे जाएंगे। दिस इज ऑल्सो रूल्स, हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर थे कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर हमें कंसेप्ट दिया था कार्लस लीनियस ने। इस सिस्टम में हर ऑर्गेनिज्म का नाम दो पार्ट्स में लिखाएंगे। ठीक है, पहला जो पार्ट होगा वो जीनस होगा और दूसरा जो होगा वो स्पीशीज। ठीक है, तो हम दो पार्ट कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के। पहला पार्ट हमारा जीनस है एंड द सेकेंड वन इज स्पीशीज। ओके,
जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम इनने एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है हमें, मैंगो को हम बोलते हैं मैग्नीफेरा इंडिका। सो मैग्नीफेरा इसका क्या है, जीनस, इंडिका क्या है इसकी स्पीशीज। ओके, ये याद रखना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था। इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम कैसे लिखते हैं, दो पार्ट में लिखते हैं, फर्स्ट जीनस सेकंड स्पीशीज। आगे बढ़ते हैं, रूल्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखने के क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि नाम लेटिनाइज्ड होना चाहिए, इटैलिक में लिखा होना चाहिए, जीनस जो होगा फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, स्पीशीज का स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, एंड ऑथर का नाम भी स्पीशीज के बाद लिखा जा सकता है। एक यूनिवर्सल सिस्टम है जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, ये मैंने तुम्हें शॉर्ट में बताया, वन बाय वन देखते हैं। सो एज वी सेड लेटिनाइज्ड होना चाहिए, रिटन इन इटैलिक और अंडरलाइंड व्हेन हैंड रिटन। If you are using a computer or a system, so you have to use the italic font. Otherwise, if you are handwritten, underline it. Okay. The genus start with a capital letter, species with a small letter. Then author's name follow the species like Magnifera indica Linn. Okay. Universal system accepted by the scientists and globally. Next, क्लासिफिकेशन। ओके, सो व्हाई क्लासिफाई, जब इतनी सारी स्पीशीज एग्जिस्ट करती है हमारी अर्थ पे, तो उन्हें स्टडी करना भी क्लासिफिकेशन के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है ना। हम बिना क्लासिफाई करे उन्हें स्टडी नहीं कर सकते। सो क्लासिफिकेशन से हमें ऑर्गेनिजम्स को इजीली स्टडी करने में, आइडेंटिफाई करने में, उनके रिलेशनशिप समझने में मदद मिलती है। So millions of organisms need for the systemic grouping, classification help in easy study, identification and understanding the relationship between the organisms. Now next, what is a taxon? Taxon एक ग्रुप या रैंक होता है क्लासिफिकेशन में, जो सिमिलैरिटीज के बेसिस पर बनाया जाता है। जैसे स्पीशीज, जीनस, फैमिली, हर एक लेवल को टैक्सॉन कहते हैं या टैक्सॉन होता है। So it is a group or rank in a classification based on the similarities. Example, mammals, birds, every level, species, genus, etc. It is also called a taxon. ठीक है, ये सारी मैं आपको शॉर्ट में डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ये आपके बोर्ड के लिए बहुत इनफ है। प्लीज इसे अच्छे से पढ़िए एंड गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन। आप चाहे तो फिर से वीडियो देखिए, आप 2 बार वीडियो देखेंगे आपको ये याद हो जाएगा। नाउ व्हाट इज अ टैक्सोनॉमी? सो टैक्सोनॉमी एक साइंस है जो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन से डील करती है। इसमें ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स, सेल स्ट्रक्चर्स, डेवलपमेंट और इकोलॉजी को कंसिडर किया जाता है। ओके, सो इट इज अ साइंस ऑफ, remember that, identification, nomenclature and classification. It is based on external and internal feature, cell structure, development and the ecology. Again, systematics. Systematics क्या होता है? Systematic टेक्सोनॉमी से भी ब्रॉडर टर्म है। ओके, टेक्सोनॉमी छोटा टर्म था, अब उसको और ब्रॉडर देखें तो सिस्टमैटिक्स आ जाता है ना। ये सिर्फ नेमिंग और क्लासिफिकेशन तक लिमिटेड नहीं है, इसके अंदर हम इवोल्यूशन भी इंक्लूड करेंगे कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे। मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे इवॉल्व हुआ था, ये सब सिस्टमैटिक्स बताता है। ओके, so broader than taxonomy, coined from a Latin word systema. This is also important point. Okay, include identification, classification, nomenclature and the evolutionary relationship. So taxonomic categories के बारे में पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन एक हेरार्कियल प्रोसेस है जिसमें हर स्टेप को टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या रैंक कहा जाता है। इन सब कैटेगरीज को मिलाकर टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनती है। ओके,
So classification is hierarchical process. Each step, rank category, taxonomic category, together they form the taxonomic hierarchy. Okay, moving forward. ओके सो हमने ये आपको ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं और टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के। ये एग्जैक्ट टेबल मैंने पूरी एनसीईआरटी से ली हुई है। सो इसे ऐसी एज इट इज याद करिए। इसमें आपको कॉमन नेम दिया हुआ है, बायोलॉजिकल नेम दिया हुआ है, उनका जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, फाइलम, डिवीजन, एवरीथिंग। लाइक इफ वी स्टार्टेड विथ मेन, ओके सो मेन से स्टार्ट करते हैं। कॉमन नेम इसका मेन, हमारी बात कर रहे हैं हम। बायोलॉजिकल मेन नेम क्या है हमारा, होमोसेपियंस। ठीक है, तो हमारा जीनस क्या हुआ, होमो। हमारी फैमिली क्या हुई, होमिनिडी। ऑर्डर हमारा प्राइमेटा है, क्लास हमारी मैमेलिया है, फाइलम हमारा या डिवीजन हमारा कॉर्डेटा है। ओके देन अगेन मूविंग फॉरवर्ड, हाउस फ्लाई, इसको बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका, इसका जीनस हो गया मस्का। फैमिली मस्केडी, डिप्टेरा, इंसेक्टा, ऑर्थोपोडा। ऐसे मैंगो का आपको मैंने बताया था, मैग्निफेरा इंडिका, मैग्निफेरा एंड देन ऑल। तो ये आपको एज इट इज करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। ये आपको बोर्ड्स में, नीट में, वट एवर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस चैप्टर। देन टेक्सोनॉमिक हायरार्की बताया हुआ है इसमें। सो टेक्सोनॉमिक हायरार्की स्पीशीज से शुरू होके किंगडम तक जाता है। स्पीशीज सबसे छोटा लोवेस्ट रैंक होता है और किंगडम सबसे बड़ा होता है। जैसे होमोसेपियंस एक स्पीशीज है, पेंथेरा एक जीनस है, एनिमिलिया एक किंगडम है। ठीक है, सो दिस इज वन इज टेक्सोनॉमिक हायरार्की, मतलब सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई, स्पीशीज। फिर स्पीशीज से नीचे गए तो जीनस, जीनस के बाद फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, मतलब ये आप इस ऑर्डर में चलाएंगे। ठीक है, स्पीशीज क्या होती है, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल दैट कैन इंटरब्रीड। ओके, जैसे हमारी स्पीशीज है होमोसेपियंस, पैंथेरा लियो, सेम कैरेक्टर्स होते हैं इनके। जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, टाइगर, लायन, लेपर्ड। ठीक है, फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। फाइलम, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। किंगडम, हाईएस्ट रैंक टू ब्रॉड वंस। एनिमिलिया एंड दी प्लांटी, एनिमिलिया में सारे एनिमल्स इंक्लूड हो जाएंगे, प्लांटी में सिर्फ प्लांट्स इंक्लूड होंगे। ओके, सो ये वही रिवर्स में आप बोलो वही एग्जैक्ट सेम है, वही चीज है। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। सो आपको जब हायरार्की की बात करते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की की, इंडिविजुअल हायरार्की की या टेक्सॉन की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। लाइक व्हाट इज स्पीशीज और उसके एग्जांपल, व्हाट इज जीनस उसके एग्जांपल। सो ये पेज भी आपको पूरा रट लेना है। आगे बढ़ते हैं। okay. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ओके, जैसे जैसे हम हायरार्की में ऊपर जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं, डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है। स्पीशीज लेवल पर सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा मिलती है, जबकि किंगडम लेवल पे डाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि किंगडम पे हमें बहुत ज्यादा एनिमल्स को हम इंक्लूड कर लेते हैं, है ना। सो एज वी मूव अप, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजेस। स्पीशीज टू किंगडम जाओगे तो डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, बट किंगडम टू स्पीशीज जाओगे तो सिमिलैरिटी इंक्रीज होगी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट्स थे जो मैंने आपको इस चैप्टर में क्लियर कर रहे हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आई थिंक वी सम अप। सो एट लास्ट समरी देती हूँ बहुत जल्दी। तो इस चैप्टर की समरी में ये है कि लिविंग वर्ल्ड में इमेंस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। साइंटिफिक नेमिंग और क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन को स्टडी करना, देन स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, टेक्सोनॉमी क्या होती है, सिस्टमैटिक्स हमें क्या बताते हैं,
कैसे अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, एक स्टैंडर्ड सिस्टम क्या होती है, पूरे दुनिया में क्या फॉलो होता है, क्यों फॉलो होता है, ये सब मैंने आपको बताया है. So let's start it. So huge diversity exists in the living world. Scientific naming and classification make study easier. Taxonomy means identification, naming, and the classification. Systematic includes taxonomy and evolutionary study. Binomial nomenclature is standard naming method. Taxonomic hierarchy help organize life forms and species to kingdom. Okay, so I think I completed. Then thank you so much for the watching this video. अगर आपको ये explanation helpful लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. अगेन मैं वन शॉट वीडियो लाऊंगी फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन दी बोर्ड्स एग्जाम्स. थैंक यू सो मच.